पाकिस्तान का सफर जो है वो वर्ल्ड कप में खत्म शुद सान है। वर्ल्ड कप जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया। सर्जरी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टीम की नहीं होनी बल्कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की भी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब, आप बराए मेहरबानी इस्तीफा ही दे दें तो बेहतर है। एंड नाउ इज द टाइम, ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर ही ली जाए। कौन कौन से ऑफिशियल्स जो हैं वो इस मरतबा इस अमेरिका के टूर के ऊपर गए हैं, लिस्ट आ चुकी है। कुछ लाड दुलारे भी जो हैं वो बीच में शामिल हैं। जेन जड़ा ना कमर्शियल हो गया, इनको भी पाकिस्तान वापस मत लेकर आए। देखो यहां पे तुम हो सकते थे, नहीं हो। राशिद लतीफ साहब के हवाले से भी कबूतर जो है 2 खत लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बैठ के ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ज़रा खेल के मैदान के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पर। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर जो है वो राशिद लतीफ़ साहब के हवाले से भी बात की थी कि उनको पीटीवी से फारिग कर दिया गया। हमने आपको एक साइड ऑफ द स्टोरी सुनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरी साइड जो है स्टोरी की वो भी आपके सामने पेश करूंगा, तो उसकी अपडेट्स भी जो है वो हमारा कबूतर ज़रा ले आया है, उसकी तफसीलात भी बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन माई फर्स्ट फोकस इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान का सफ़र जो है अब ख़त्म हुआ है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारा मैच जो है वो फ्लोरिडा के अंदर आयरलैंड के साथ था, अभी भी है टेक्निकली स्पीकिंग, 16 तारीख को। लेकिन हमें उस वक्त की प्रेडिक्शन आ रही थी कि जनाब बारिश हो जाएगी, और बारिश की अगर हो गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन हमारी किस्मत देखिए कि बारिश ने जो है वो पहले ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। और आज इस सिलसिले में अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया, और बारिश की नज़र होने की वजह से अमेरिका को मिला 1 पॉइंट, और अमेरिका जो है वो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के अंदर पहुंच गया है। एक तो होस्ट नेशन और ऊपर से मतलब सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। तो और इसके साथ ही पाकिस्तान का सफ़र जो है वो वर्ल्ड कप में ख़त्म शुद, मतलब वो जो एक तकलीफ़ हमें पहुंच रही थी, आहिस्ता 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 एक तकलीफ़ दे मरहले के अंदर जो हम गुजर रहे थे वो ख़त्म हो गई। अगर आप उठा के देखें तो मैंने पहले ही ये बात कही थी कि अब तो दिल ये करता है कि वो जो एक बैंडेज होती है ना, जो आपको लगी होती है और बैंडेज आपने कई दिनों के बाद उतारनी हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उतारने के बजाय एक दफ़ा ही झटका दे के जो है इसको कहानी को ख़त्म करें, ताकि एक ही दफ़ा तकलीफ़ आए जो आनी है और उसके बाद कहानी ख़त्म हो। तो अच्छा हुआ मेरा ख्याल में, रादर देन के आपके फैंस जो हैं वो तकलीफ़ में रहें, बार बार उनको प्रॉब्लम्स हों, इसे इसी तरह ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, ताकि हमें आगे जो बार बार हमें बैठ के दुआएं करनी पड़ती हैं, इन लोगों की खातिर बैठ के टेंशनें लेनी पड़ती हैं, इनको मैच हारता हुआ देख के बंदे का मूड ऑफ होता है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते हैं, बच्चों को डांटे पड़ी होती हैं, कुछ को तो बेचारों को कुट भी पड़ जाती है। तो बेहतर है कि ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है, ताकि ज़िंदगी तो बंदे की आसान हो ना। बंदा यहाँ से दफ्तर, घर से दफ्तर जाता है, दफ्तर में जाके लड़ना शुरू कर देता है क्योंकि पाकिस्तान मैच हार गया है। प्यार करते हैं ना लोग, जारी बात है, इस गेम से इतना प्यार करते हैं। तो अच्छा हुआ, मेरी नज़र में बहुत अच्छा हुआ कि ये कहानी जो है यहीं पे ख़त्म होगी। लेकिन अब सवाल ये है, अच्छा इंटरेस्टिंग, इसमें एक आयरनी भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो आयरनी ये है कि 1992 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके अंदर भी बारिश ने एक्चुअली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। वो इस तरह किया था कि इंग्लैंड के साथ मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था, तो पाकिस्तान को एक बड़ा वैल्यूबल पॉइंट मिल गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अगले मरहले तक जाने में कामयाब हुआ था। इस मरतबा बारिश, सानू बारिश भी लै बैठी, सानू अमरीका भी लै बैठा, तो सानू परफॉर्मेंस भी साड़ी लै बैठी, तो साडा चेयरमैन भी तो साडा कप्तान भी सानू लै बैठा। मतलब हर किसी ने अपना अपना जो है वो किरदार अदा किया, और बाकी जो लौंडे जो खेल रहे थे टीम के अंदर उन्होंने तो खैर अपना किरदार अदा किया ही किया। सवाल यह अब इससे आगे क्या करना है, आगे चलना किस तरह है। मतलब अब जाहिर बात है, ये जो सानिया होना था, सानिया वर्ल्ड कप जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया। अब इस कहानी को आगे लेके किस तरह चलना है। पहले ज़रा मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं ज़रा आपके बारे में बात करूँगा। पहले ज़रा क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड के बारे में बात कर लें, फिर मैं ज़रा आपकी तरफ ज़रा बात करना चाहूँगा। मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं ज़रा चेयरमैन साहब से आगाज़ करना चाहेंगे, मोहसिन नकवी साहब से। तो 2-4 सवालात हैं। एक तो नकवी साहब का ये जो असाइनमेंट थी, ये पहला धचका है उनकी असाइनमेंट का, मतलब जब से उन्होंने चार्ज संभाला ये पहला ही धचका है। उन्होंने बीच में फरमाया जी सर्जरी होनी है, सर्जरी होनी है। सर्जरी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टीम की नहीं होनी बल्कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की भी होनी चाहिए। पता लगे ना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। जब उनको ये फरमा रहे थे कि जनाब मुझे पता है कि इसके साथ क्या मसला है इस टीम के साथ और इसको किस तरह ठीक करना है, तो बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। जब आपको पता था तो हुजूर आला आपने पहले क्यों नहीं ठीक किया इसे। आप चले हुए कारतूस जो टीम के अंदर उठा के ले आए, जिनके बारे में पहले ही पता था कि वो अब नहीं चल रहे और उनके अंदर वो दमखम नहीं है, तो फिर आप उनको टीम के अंदर लेकर क्यों आए। एक बात।
तो चेयरमैन का भी मेरी नज़र में एहतसाब होना चाहिए, और मेरी तो बसद एहतराम गुजारिश होगी कि मोहसिन नकवी साहब आप बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा ही दे दें तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि ये एक तो आपने जो दूसरी वजारत अपने पास रखी हुई है, वजारत दाखिला जो आपने अपने पास रखी हुई है, उसका अपना ही बड़ा बोझ है इस मुल्क के अंदर। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें वजारत दाखिला जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है। आपने वो भी संभाली हुई है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी संभाला हुआ है, तो बराए मेहरबानी एक टोपी पहन लें, जो भी पहननी है उसके मुताबिक काम करें। ये दो दो टोपियां जो हैं ये आपके मेरे ख्याल में किसी काम की नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपकी जो अब आ जाए जरा कप्तानी की तरफ, बाबर आजम, ये हकीकत है कि बाबर आजम के खिलाफ जो है वो लॉबिंग हो रही है, अब से नहीं हो रही, मैं पहले भी इसको पिन पॉइंट कर चुका हूं कि हो रही है। और सिर्फ ये नहीं कि उनके मुखालिफ जो ग्रुप है वो ये कर रहा है, बल्कि उनके साथ जो है वो उनके सहाफ़ियों का एक पूरा टोला भी है जो बैठ के मूव करता है। एंड वी कैन क्लियरली सी दैट, हमें नज़र आता है कि वो चंद को जो है वो बाबर के साथ वो हद से ज़्यादा, मतलब पर्सनल लेवल से भी ज़्यादा जो है वो नफरत है बाबर आजम से। ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है, मैं उस पर नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन बाबर का अपना भी बहुत सा कसूर है। बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी जो है उस पर सवालिया निशान है। मतलब ठीक है वो रन्स बना रहे हैं, लेकिन उनके रन्स बनाने की जो औसत है उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान है कि क्या वो T20 के लिए एक्चुअली जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए वो अप टू द मार्क था या नहीं था। बल्कि मैं चाहूँगा आप भी इस पर कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं। मैं चंद जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं मैं उनकी राय सुन रहा था बाबर के हवाले से। उनमें से कई लोगों का ये कहना था कि बाबर को जब कप्तानी से हटा दिया गया था उन्हें दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। इसका भी बहुत नुकसान हुआ है, उनको ये कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी, अपनी गेम पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, क्योंकि कप्तानी का बोझ इतना ज़्यादा आ चुका है अब उनके कंधों के ऊपर कि उनसे जो है वो बैटिंग हो ही नहीं रही, उनकी वापस फॉर्म जो है वो आ ही नहीं रही जो आनी चाहिए थी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। जाहिर बात है हमें सिर्फ कप्तान की शक्ल में बाबर हमें नहीं चाहिए, हमें बैट्समैन, एक अच्छा बैट्समैन उसकी शक्ल में भी हमें बाबर चाहिए। दूसरी बात ये, फिटनेस के ऊपर जो है बहुत से सवालिया निशान है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स, जो हमेशा पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बैटरी होती रही है माजी के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा मशहूर रहा है, वो परफॉर्मेंस हमें इन फास्ट बॉलर्स की तरफ से नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर नए लड़के लाने की जरूरत है, पुराने अगर परफॉर्म नहीं कर रहे इंजरी की वजह से या वॉट एवर इट इज, आई थिंक इट इज टाइम टू लेट गो ऑफ देम। काफ़ी हो गया, आपने काफ़ी उनको चांसेस दे दिए। किसी के घुटने का मसला है, किसी की कमर का मसला है, किसी के शोल्डर का इशू है। भाई अगर आप 100% फिट नहीं हैं, आप पहले फिट हो जाइए, जाके अपने डोमेस्टिक खेलें, जाके आप फिट हो जाएं तो फिर आपको बेशक वापस लाया जाए। एंड नाउ इज द टाइम कि अब ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर ही ली जाए। वो जो होता है ना, चंद ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है यार ठीक है प्रॉब्लम है पर 6 महीने बाद करा लांगे, साल दे बाद करा लांगे। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि वो ऑपरेशन करवा ही लिया जाए। अब जब इतना कुछ हो गया है, इससे ज़्यादा नीचे तो कहानी नहीं जानी ना। तीसरी बात ये कि मोहम्मद रिजवान जो हमारे विकेट कीपर हैं, भाई आपके जो स्ट्राइक रेट है ना उसका बहुत मसला है। आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आप जो है वो पर्सनल ग्लोरी के लिए खेलते हैं, अपनी 50 के लिए आप खेलते हैं और टीम के लिए आप नहीं खेलते। आपका फोकस जो है वो ज़्यादातर इस बात के ऊपर होता है कि मैं अपने पर्सनल लाइन जो माइलस्टोन्स हैं उनको मैं अचीव कर लूँ और बस इसके साथ साथ मैं आगे चलूँ। तो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। ये कहानी इस तरह नहीं चलेगी, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो आज़म खान साहब को जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया और हमारे साथ चमेड़ के रखा है इसके अंदर, इस पूरे अरसे के अंदर, वो माजरत के साथ मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो बंदा पानी के अंदर अगर आप फेंक देना तो और उसके पैर के साथ वट्टा बांध दें तो वट्टा जो है ना सीधा बंदे को नीचे ले जाता है। आजम खान ने लिटरली इस पूरी टीम के साथ जो है ना इस पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर वही किरदार अदा किया, किस तरह लग रहा था पूरी टीम के साथ वट्टा बांधा हुआ है, वट्टा ले जो है ना पूरी टीम को नीचे लेके जा रहा है। तो बराए मेहरबानी इनको जब तक ये फिट नहीं होते तो इनको खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम से दूर ही रखिए। ये फिट हो जाएं या फॉर्म में आ जाएं, 100 दफ़ा खिलाइए इन्हें, कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है। इनफ इज़ इनफ, बहुत इनको चांसेस दे दिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी और लड़के को इतना चांस नहीं मिलता जितना आजम खान को मिल चुका है। मैं कोई उनके ऊपर पर्ची होने का, कोई उनके ऊपर मोइन खान के बेटे की वजह से होने वाले फ़वाइद का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। माई पॉइंट इज ओनली स्ट्रेट अवे हिज परफॉर्मेंस, हिज फिटनेस, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं मोहम्मद हफीज़ का एक मैं बयान देख रहा था जिसमें उन्हें कहा गया कि जनाब जितनी देर में पूरी टीम जो है 2 किलोमीटर भागती है, आजम खान उससे डबल टाइम लेता है भागने में। ये उनका बयान है, मुझे नहीं पता ये स्टैटिस्टिकली करेक्ट है या नहीं है, बट इफ दैट इज द केस दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। इस तरह कहानी आगे नहीं चलेगी। दूसरी बात यह कि आपके जो मिडिल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन है, इमाद वगैरह हो गए, शादाब वगैरह हो गए,
दे आर इमाद को आप वैसी रिटायरमेंट से जो है उठा के वापस लेकर आए। इमाद साहब जो है वो अगर फिट नहीं है, वैसे मैंने तो सुना था कि इंडिया के मैच के बाद वैसे ही वो शायद वापस जाने लगे। मेरा ख्याल में उनको शुक्रिया उनका अदा किया जाए। गोल्डन हैंडशेक की स्कीम आती है सरकारी दफातर के अंदर, उनके साथ कोई गोल्डन हैंडशेक ही कर लें, उनको भी जो है वो अलविदा अब मेरे ख्याल में कह ही दिया जाए। और सबसे आखिर में बात, मेरे भाई ये अब जरा, ये अब आपके लिए भी है, इन क्रिकेटर्स के लिए भी है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, जरा एक एक करके ना इनके इश्तिहार चेक करना शुरू करें कि ये किन किन इश्तिहारों में काम करते हैं, ये कौन सा सौदा बेच रहे हैं, ठीक है। और बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जिस ब्रांड को ये सपोर्ट करते हैं, जो जो सौदा ये बेचते हैं, चाहे वो हेयर कलर हो, चाहे वो शैम्पू हो, जूते हो, पेंट हो, गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो, या फिर मोबाइल कनेक्शन हो, बराए मेहरबानी जरा थोड़ी देर के लिए उनसे मुंह फेर लें, क्योंकि तारी बात है, और तो कोई तकलीफ नहीं। मुझे पता है, मैं जानता हूं इससे बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन मेरे भाई जो तकलीफ आपको होगी ना, ये इस कौम को जो तकलीफ पहुंची है ये उससे बहुत कम है। और मैं बड़ा लंबा बहुत कह रहा हूं कि बहुत कम है जितनी तकलीफ आपने पहुंचा दी है। तो इतनी थी तकलीफ तो कुछ आप भी सहिए, और थोड़ी सी वो तकलीफ जो है वो ब्रांड्स भी सहें जिन्होंने बैठ के आपको स्पॉन्सर किया, जिन्होंने आपको हीरो बनाया। क्योंकि इस कौम ने अगर आपको इन कंधों पे लाके बिठाया है ना, तो कंधों से उठा के आपको जमीन पे पटकने का भी इख्तियार इनके पास है। ये होना चाहिए, इनके हाथ में कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अगर आप ये हरकतें करेंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे एक्चुअली कोई ये बात कर रहा था कि देखें, आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, ये क्रिकेट की इस तरह तो इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो जाएगा। मेरे हुजूर, आप जब क्रिकेट के अंदर इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर आपके माली नुकसान भी थोड़ा सा जो है वो आपको सह लेना चाहिए। वो होता है ना, जारी बात है, मोटरवे के ऊपर 120 130 की गाड़ी है, अगर आप उससे टपेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको जुर्माना यही होता है ना, पुलिस वाला आपको पकड़ के चपेट तो मार नहीं सकता। इसी तरह हम आपके साथ ये कर नहीं सकते, आपके साथ दस्तराजी तो कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा आपको एक जुर्माना ही कर सकते हैं। तो आप बराए मेहरबानी इसको जुर्माना ही समझ लीजिए कि आपके साथ ये जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया बड़ी देर से। ये मत समझिएगा कि ये मैं कोई एक मैच दो मैच देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। मैं आपकी चाल चलन, आपके लक्षण पिछले कई महीनों से देख रहा हूं। आपने आयरलैंड के साथ जिस तरह खेला, आपने न्यूजीलैंड के साथ जिस तरह खेला, और जिस मूड के अंदर आप यहां पे अमेरिका में लैंड किए थे, अब वो नजर आ रहा था कि आप यहां पे खेलने के लिए नहीं आए हुए, आप यहां पे आए हुए शुगल मेले के लिए। तो शुगल मेले का टाइम मेरे भाई खत्म हो गया, बस काफी हो गया। अब जरा यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप, अब इस तरह कहानी चलेगी नहीं। क्योंकि आपको, आपके लिए दूसरी बात ये, एक और जो बात मैंने पहले भी टूर्नामेंट के अंदर कही थी, एंड आई विल स्टिक टू इट, आई विल कीप ऑन फॉलोइंग दिस। मैं ऑफिशियली अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, अभी मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, जरा पाकिस्तान वापस आ जाऊं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस ऑफिशियली। जो है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कोई और जर्नलिस्ट अगर करना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस कि कौन कौन से ऑफिशियल्स जो हैं वो इस मरतबा इस अमेरिका के टूर के ऊपर गए हैं। मेरे पास चंद की लिस्ट आ चुकी है, ये मैं आपको पहले से भी बता दूं, मेरे पास चंद की लिस्ट आ चुकी है, और उसमें कुछ लाड दुलारे भी जो हैं वो बीच में शामिल हैं, जिनको इस झूलों की सैर कराने के लिए जो है ना वो ले जाया गया था। तो उनके कुछ पीएस भी हैं, मैं अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, कुछ पीएस भी हैं साहब बहादुर के, जिनको ले जाया गया। तो उनके हवाले से भी जो है वो मैं सवाल जरूर करूंगा, और पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना पैसा लगा है इन लोगों को लाने के ऊपर, यहाँ अमेरिका की सैर कराने पे कितना पैसा खर्च हुआ है। वी नीड टू नो अबाउट ऑल दैट। अब आखिर में इस इशू के ऊपर जरा अवाम से भी एक गुजारिश, मेरे भाइयों, आप भी जरा थोड़ा सा अपना ध्यान ना क्रिकेट से हटा के कुछ दूसरी गेमों की तरफ भी लेके जाइए। इस मुल्क में 30 से ज्यादा ऐसी गेमें हैं, मैं चंद आपको सिर्फ एक हल्का सा फिगर दे रहा हूं, 30 से ज्यादा ऐसी गेमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर खेली जाती हैं, और ये वो गेमें हैं जो जाके ओलंपिक्स के अंदर भी खेली जाती हैं। उसमें एथलेटिक्स शामिल है, उसमें टेनिस शामिल है, बैडमिंटन शामिल है, फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, इस तरह की कई ऐसी गेम्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर बड़े बड़े हमारे पास सुपरस्टार्स हैं। अरशद की मैं वो देख रहा, तो हमारे वो जो एक मतलब वेट लिफ्टिंग है, हमारी रेसलर्स हैं, हमारे बैडमिंटन के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर मैं अपने टीमों की मैं परफॉर्मेंस देख रहा, कमाल परफॉर्मेंस है। बराए मेहरबानी दूसरी गेमों की तरफ भी ध्यान दीजिए, ठीक है, उधर भी जाइए। आप लोगों ने भी जो है ना एक गेम को जफ्फा डाल लिया वह पिछले 76 साल तक, तुसी भी जान नहीं छड़ दे, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे गेमों की तरफ भी देखना शुरू करें, यकीन कीजिए दिल को राहत आएगी, दिल को सुकून आएगा। एक ही चीज खा खा के बंदा भी अक जाता है ना, मतलब रोज दाल खाओ, किसी दिन तुम चिकन भी खा के देखो, किसी दिन सब्जी भी खा के देखो, दुनिया में और भी चीजें खाने के लिए आप ट्राई तो करें। तो आप भी जरा अपना ध्यान ना थोड़ा इधर उधर किया करें। पाकिस्तान का झंडा चाहे किसी भी एथलीट ने पहना हो, वो पाकिस्तान का झंडा है,
तो आप भी जरा इधर उधर ध्यान दें। मुसीबत ये होगी भी है कि इन लोगों को इतना ज्यादा ग्लैमर मिल गया हुआ है, इतना ज्यादा फेम मिल गया हुआ है, इतना ज्यादा पैसा मिल गया हुआ है कि गेम कहीं दूर हो चुकी है इनके ज़हनों से। ये गेम खेलने के मूड में नहीं है, अब ये सिर्फ ये कमाने के मूड में आ चुके हैं। मैं कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा रहा, ये जिनमें कोई मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में इस किस्म के कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनका जेन जड़ा ना कमर्शियल हो गया, हो जाता है। आपको पता है जिस तरह एजुकेशन है, अस्पताल है, ये भी कमर्शियल हो जाते हैं। पढ़ाई, जिस तरह आप एक टीचर एक पढ़ाता है ना, पढ़ाई का एलिमेंट बीच में से निकल जाता है, पैसे कमाने का एलिमेंट बीच में आ जाता है कि यार एक क्लास में अगर 25 बच्चों के बैठने की जगह ना 35 वार्ड दो, बिच 35 बच्चों से पैसे कमाओ, तो वो नजर आना शुरू हो जाता है कि यहां पे जो है ना स्कूल का मूड पढ़ाने का नहीं है, पैसा कमाने का है। यहां पे भी यही सूरत हाल है। मैं ये वाली लीग भी खेल लूं, मैं वो वाली लीग भी खेल लूं, मैं पीएसएल के अंदर मुझे ये भी मिल जाए, मैं किसी तरह बांग्लादेश की लीग में भी घुस जाऊं, मैं श्रीलंका वाली लीग में भी घुस जाऊं, हर जगह लीगों में घुस जाऊं, और जब पाकिस्तान का झंडा पहन के परफॉर्मेंस दिखाने की बात है तो मैं बेशर्मों की तरह जो है टूर्नामेंट से बाहर चला जाऊं। ठीक है मेरे भाई, बार बार मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि आपकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान है तो तुम लोग जाके ये लीगे खेल लेते हो। अगर पाकिस्तान नहीं है ना, और पाकिस्तान की टीम में तुम लोग अगर आके नहीं खेल सकते या इस तरह की परफॉर्मेंस तुम लोगों ने दिखानी है, तो तुम्हारी लीगें भी बंद होनी चाहिए सारी। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहना चाहूंगा कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो पैसे आपने लिखे हुए ना पर मंथ के, जी पर मंथ जो है वो इतने पैसे लिखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इनकी लीग्स के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बीच में लिख दें कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी पाकिस्तान के लिए, आपने इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको इस साल अगले एक साल के लिए लीग, दो फॉरेन लीग जो है वो खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। आप ये करके देखें, उसके बाद देखें का क्या हाल होता है। ये ना परफॉर्म करें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि जब इनको पता होगा ना कि यार अगर हमने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म ना किया तो साड़ी और लीग भी चली जानी, फिर आप देखना इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो ये चंद चीजें हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है ताकि आप कोई बेहतरी ला सकें इस गेम के अंदर। वरना भाई इसी तरह ठुड्डे खाते रहेंगे हम लोग बैठ के, हमें इसी तरह कुट पड़ती रहेगी। मतलब अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो हमें हमारे ऊपर से छलांग मार के माशाल्लाह आगे सुपर 8 में चला गया। और मैं तो अब रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मोहसिन नकवी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये पूरी टीम जो है ना अपना आयरलैंड का आखिरी मैच खेल भी लेना, इनको वापस मत लेकर आए, इनको भी पाकिस्तान वापस मत लेकर आए। इनको हर मैच दिखाएं वर्ल्ड कप का, इनको फाइनल तक बैठ के दिखाएं, इनको बिठाएं स्टेडियम के अंदर और इनको दिखाएं कि देखो यहां पे तुम हो सकते थे, नहीं हो, स्टैंडों में बैठ के मैच देख रहे हो तुम लोग, और इनको दिखाएं, इनको वापस मत लेकर आइएगा। और इनको उन्हीं रोज में जाके बिठाएं जहां पे पाकिस्तान के शायकीन बैठ के मैच देखते हैं। इनको भी फील हो कि एक क्रिकेट का जो व्यूअर होता है ना, जो क्रिकेट का दीवाना होता है, वो जब स्टैंडों में बैठ के देख रहा होता है तो कैसा फील होता है। तो इनको भी बताएं कि बेटा स्टैंड्स में बैठो, स्टैंड्स में बैठ के ये मैच देखो, आगे अगले सारे मैच देखो बैठ के इस तरह। अब आ जाए जरा राशिद लतीफ साहब के ऊपर, वो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये स्टोरी की थी। अच्छा जी, दूसरी साइड से जो है वो मुझे कुछ स्टोरी पता लगी है। पहले तो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग के अंदर कि हुकूमती साइड से जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि जी राशिद लतीफ साहब की रेटिंग नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया है पीटीवी से। फिर हमने अपने घोड़े दौड़ाए, कबूतर उड़ाए, हमने दूसरी साइड पर भी भेजे, हमने कहा जाके पता करो क्या चक्कर है। तो बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारा कबूतर 2 खत लेकर आया। साडा कबूतर वो पुराने वाला वो शाही दौर का है ना, खत ले जाने के लिए जो है वो कबूतर इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा कबूतर जो है 2 खत लेकर आया। ये मार्च के महीने के खत हैं, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें राशिद लतीफ साहब को इनकी पहले 10 लाख रुपए इनकी सैलरी थी जो पर मंथ इनको मिलती थी। तो पीटीवी ने उनकी आला परफॉर्मेंस के ऊपर लेटर निकाला कि जनाब हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, और उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। अब हमारे कबूतर ने हमें कहा कि जनाब ये मत बताइएगा कितनी बढ़ा दी गई, लेकिन वाह इसके अंदर इंक्रीज कर दिया गया। तो सवाल पैदा होता है, मार्च के महीने में अगर राशिद लतीफ मार्च के महीने तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, तो फिर मई जून के महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने राशिद लतीफ को स्क्रीन से उतार दिया कि नहीं भाईजान ताड़ी देर परफॉर्मेंस ही बड़ी खराब है। जो लड़का तो नहीं, अच्छा वो भी खुश होंगे मैंने उनको लड़का कहा है, लेकिन जो बंदा मार्च के महीने तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था और 8 साल से एक इदारे के साथ मुंसलिक था, उसे 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो जहर लगना शुरू हो गया। एक बात। अच्छा, दूसरी बात एक और मुझे पता लगी कि मई के आखिर तक, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी, तो मई के आखिर तक राशिद लतीफ साहब को 2 मुख्तलिफ चैनलों से ऑफरें आई।
जिसमें से एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है कि जी आप हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन पीटीवी ने उनको वो चैनल ज्वाइन नहीं करने दिया। उन्होंने कहा नहीं जी तुसी किधर ही नहीं जाना, तुसी साढ़े नाल ले गए हो, आपने कहीं नहीं जाना। तो उन्होंने राशिद लतीफ़ साहब का वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी रुकवा दिया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया गया। तो इनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया गया और इधर से पीटीवी से भी जो है इनको हटा दिया गया। अब हमारे जराए जो कह रहे हैं कि अच्छा अभी एक और भी विक्टिम हो सकते हैं, वो भी मैं अगला भी आपको बता दूं, वो हैं डॉक्टर नुमान नियाज। डॉक्टर नुमान नियाज जो हैं वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स के तौर पे पीटीवी के अंदर काम कर रहे हैं, फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन अगला नंबर जो है ना वो उनका हो सकता है, डॉक्टर नुमान का, क्योंकि उधर भी एक 36 का आंकड़ा चल रहा है। वहां पे किस बात का कि जी वो आपने जो है ना वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठ के वीडियो नहीं बनानी, और वो बेसिकली यूट्यूब के ऊपर जो है उनको मना कर रहे हैं कि जी आपने वो नहीं बनानी। लेकिन लुब्बे लुबाब जिस चीज का है, जो मेरे पास खबर आ रही है सोर्सेज से, वो ये है कि ये डॉक्टर नुमान नियाज और राशिद लतीफ दोनों का बेसिकली जो इशू है वो है शोएब अख्तर साहब के साथ, कि जी शोएब अख्तर साहब जो है वो उनकी मौजूदगी की वजह से इन दोनों को, आपको याद है डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर की आपस में लड़ाई हुई थी, तो ये उसका भी एक फॉल बैक है जो इस वक्त आप जो देख रहे हैं। शोएब अख्तर साहब की वापसी हो चुकी है पीटीवी पे, और इसलिए इन दोनों अफराद को जो है वो अब पीटीवी से फारिग भी किया जा रहा है, अलेजेडली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आप हैरान होंगे कि यार राशिद लतीफ साहब का तो शोएब अख्तर से कोई फटा नहीं था, तो राशिद लतीफ क्यों? तो राशिद लतीफ साहब के जराए ये कहते हैं कि जब डॉक्टर नुमान नियाज के साथ राशिद लतीफ वो शोएब अख्तर का फटा हुआ था और वो सारा कुछ ऑन एयर गया था, तो उसी पैनल में राशिद लतीफ बैठे हुए थे। तो राशिद लतीफ जो है उन्होंने शोएब अख्तर की साइड नहीं ली थी उस सारे मामले के अंदर, तो जिसका जो है वो ये भी गम है कि राशिद लतीफ ने ऐसा क्यों किया। तो असल खिचड़ी जो है ना वो बेसिकली एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जो चल रही है अगेंस्ट डॉक्टर नुमान नियाज एंड राशिद लतीफ साहब। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कि अच्छा, डॉक्टर नुमान नियाज के जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर भी एतराज़ है। डॉक्टर नुमान नियाज जो है वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको ब्लड कैंसर था, लेकिन उन्होंने उसका इलाज कराया, लेकिन उसके फॉलोअप के लिए हर 3 महीने में, 3 महीने के लिए या पता नहीं 3 महीने के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उनको यूके जाना पड़ता है। लेकिन लास्ट टाइम जब उन्होंने इसकी इजाज़त मांगी तो उनको ओएसडी कर दिया गया कि जी आप जो है वो बाहर नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली खिचड़ी चल रही है कि राशिद लतीफ साहब को जो है वो ये कहा भी गया जी हाँ जी ठीक है, आपका जो है वो इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं, पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन साथ ही उनको इस बुनियाद के ऊपर हटा दिया गया है कि जनाब आपकी रेटिंग नहीं आती। तो ये जनाब हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।